उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। इनकी पैदाइश परवेज फतेह अली खान के यहाँ 13 अक्टूबर 1948 में हुई और इनका इंतकाल 16 अगस्त 1997 में हुआ। खान साहब पाकिस्तान के नगमा नगार, सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर थे। वो बुनियादी तौर पर कव्वाली के गुलकार थे। कव्वाली की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कव्वाली एक सूफी अकीदत की मौसीकी की एक शक्ल है। खान साहब को अक्सर शहंशाह कव्वाली के बादशाहों का बादशाह कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खान साहब अपनी जनरेशन के सबसे बड़े कव्वाली गुलकार थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खान साहब को अपनी जनरेशन में सबसे बड़ा कव्वाली गुलकार समझा जाता है। एलए वीकली के मुताबिक 2016 में खान साहब को अपनी वक्त की जनरेशन में शामिल अजीम तरीन गुलकारों में से चौथा अजीम तरीन गुलकार करार दिया था। वो अपनी जनरेशन के 4th ग्रेटेस्ट सिंगर्स में शामिल थे, जो कि यकीनन एक अजीम गुलकार के लिए एजाज की बात है। वो अपनी आवाज की सलाहियतों के लिए जाने जाते थे और वो कई घंटों तक आला सत्ते के हाई नोट्स पर परफॉर्म करने की सलाहियत रखते थे। खान साहब को कव्वाली जैसी मौसीकी को बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल ऑडियंस तक मुतारिफ कराने का सहरा इन्हीं के सर जाता है। खान साहब ने बड़े पैमाने पर कव्वाली मौसीकी को इंटरनेशनल लेवल तक मुतारिफ करवाया। पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है। वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत माहिर थे। खान साहब पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लालपुर, जिसको फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, फैसलाबाद में पैदा हुए। खान साहब ने अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस 15 साल की उम्र में अपने वालिद के चहलम पर पेश की। वो 1971 में अपनी खानदानी कव्वाली पार्टी के सरबराह बने और सरगम, ख्याल और ताल जैसे मुनफरद अंदाज को अपने खानदान की मिरास में ले आए। 1980 में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम की कई एजेंसीज ने इनको इनकी मुनफरद गायकी की वजह से साइन किया। खान साहब ने यूरोप, इंडिया, जापान, पाकिस्तान और अमेरिका में फिल्मी स्कोर्स और एल्बम्स रिलीज किए। उन्होंने मगरबी फनकारों के साथ कोलैबोरेशन की और म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट में मसरूफ रहे और खान साहब एक मशहूर आलमी म्यूजिक आर्टिस्ट बन गए, एक वेल नाउन वर्ल्ड म्यूजिक आर्टिस्ट बने। उन्होंने 40 से ज्यादा ममालिक में अपने फन का मुजाहरा किया। खान साहब ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए बड़े पैमाने पर ज्यादा ममालिक का दौरा किया। खान साहब ने कव्वाली मौसीकी को मकबूल बनाने के साथ साथ उन्होंने जनूबी एशियाई ममालिक की मशहूर मौसीकी पर भी, मकबूल तरीन मौसीकी पर भी असर डाला और इस मौसीकी में पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग्स, इंडियन पॉप सॉन्ग्स और बॉलीवुड म्यूजिक शामिल है। खान साहब ने 1948 में लालपुर, जिसको फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, पंजाब के शहर फैसलाबाद में एक पंजाबी मुस्लिम घराने में पैदा हुए। इनके खानदान का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो कि हिजरत करके इंडिया के सूबा पंजाब के शहर जलंधर में आबाद हुए। इंडिया में इनके अबाओजाद ने वहाँ की मौसीकी और गाना सीखा और उसे बतौर पेशा अपनाया। खान साहब फतेह अली खान के 5वें बच्चे और पहले बेटे थे, जो कि मौसीकी के माहिर गुलकार, साज बजाने वाले और कव्वाल थे। खान साहब के खानदान में, जिसमें उसकी 4 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई फरक फतेह अली खान शामिल था। खान साहब की परवरिश फैसलाबाद में हुई। इनके खानदान में कव्वाली की रिवायत तकरीबन 600 साल से चली आ रही थी। खान साहब के वालिद की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा कोई और पेशा इख्तियार करे, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन जब खान साहब ने कव्वाली में इस कदर महारत और दिलचस्पी दिखाई तो आखिरकार इनके वालिद साहब ने इनको इजाजत दे दी कि वो कव्वाली को एज ए प्रोफेशन इख्तियार कर सकें। 1971 में अपने चचा मुबारक अली खान की वफात के बाद खानदानी कव्वाली पार्टी के खान साहब रहनुमा बन गए और इनकी ये पार्टी नुसरत फतेह अली खान, मुजाद मुबारक अली खान एंड पार्टी के नाम से मशहूर हुई। कव्वाली पार्टी के रहनुमा के तौर पर खान साहब की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस, जो फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस थी, वो रेडियो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक सालाना म्यूजिक फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर नशर होने वाले स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी और इस फेस्टिवल को जश्न बहारा कहा जाता है। खान साहब ने बुनियादी तौर पर उर्दू, पंजाबी और कभी कभार फारसी, ब्रजभाषा और हिंदी जुबान में गाया। पाकिस्तान में इनकी सबसे बड़ी हिट कव्वाली हक अली अली थी, जिसे रवायती अंदाज और रवायती साज के साथ पेश किया गया। कव्वाली में खान साहब की सरगम आवाज का उतार चढ़ाव काबिले दीद था। 1985 में खान साहब ने लंदन में वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट्स एंड डांस फेस्टिवल में परफॉर्म किया। उन्होंने 1985 से लेकर 1988 तक पेरिस में अपने फन का मुजाहरा किया। जापान फाउंडेशन की दावत पर 1987 में पहली बार जापान का दौरा किया,
जहां उन्होंने जापान में 5वीं एशियाई रवायती परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया। उन्होंने 1989 में ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में भी परफॉर्म किया, जहां इन्हें अमेरिकी सामाईन से दाद हासिल हुई। अमेरिका के लोगों ने इनको काफी पसंद किया। इसके अलावा 1990 में बीबीसी ने नेटवर्क इस पर एक पूरा प्रोग्राम इनके ताउन के लिए वक्फ किया और बाद में बिग वर्ल्ड कैफे ने खान साहब और एंड्रयू क्रिस्टी और एक वायलिन बजाने वाले नाइजल कैनेडी को शो में अल्लाहू लाइव परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया। इस नए फ्यूजन ट्रैक पर मुश्तमिल एक लाइव यूके टूर 1990 में किया गया। खान साहब ने रियल वर्ल्ड के लिए मौसीकी के तजर्बाती काम किए, जिसमें एक कनेडियन गिटारिस्ट जिसका नाम माइकल ब्रोक था इसके साथ काम किया। और इसके अलावा खान साहब ने कई मगरबी मौसीकारों, रॉक म्यूजिक और रॉक मौसीकारों के साथ काम किया। खान साहब के इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में से एक सबसे नुमाया एक काबिल जिक्र कोलैबोरेशन 1990 में सामने आया, जब खान साहब ने एक सिंगिंग ग्रुप जिसका नाम पर्ल जिम था, इस ग्रुप के मरकजी गुलकार एक लीड सिंगर जिसका नाम एडी वेडर था, जिनका एक एल्बम जिसका नाम डेड मैन वॉकिंग, इसके एक साउंड ट्रैक के लिए 2 गाने रिकॉर्ड करवाए। खान साहब ने द प्रेयर साइकिल के लिए भी अपनी आवाजें रिकॉर्ड करवाई, जिसे जोनाथन एलिस ने इकट्ठा किया, लेकिन इस ट्रैक के मुकम्मल होने से पहले ही इनकी मौत वाक़या हो गई। खान साहब के अधूरे छोड़े गए गाने को मुकम्मल करने के लिए एलनेस मोरिसेटे को इनकी नामुकम्मल आवाज के साथ गाने के लिए लाया गया। इनकी आवाज को शामिल किया गया था। 2002 में गैब्रिएल ने अपने एक एल्बम के ट्रैक जिसका टाइटल सिग्नल टू नॉइज है, इस ट्रैक पर खान साहब की आवाज को शामिल किया। खान साहब ने पाकिस्तान की कई फिल्मों में गाने गाने के साथ साथ इनमें परफॉर्म भी किया। अपनी मौत से कुछ अर्सा कबल उन्होंने बॉलीवुड की 3 फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी, जिसमें उन्होंने मरकजी जोड़ी के साथ स्क्रीन भी शेयर की। इस फिल्म का गाना कोई जाने कोई ना जाने, इस गाने में साथ परफॉर्म भी किया और जिंदगी जुमकर के लिए भी गाना गाया। उन्होंने फिल्म कारतूस के लिए मौसीकी भी तरतीब दी, जहां उन्होंने इंडियन सिंगर उदित नारायण के साथ गाना जिसका टाइटल इश्क दा रुतबा और बहाना आंसू गाया। लेकिन फिल्म की रिलीज से कुछ देर पहले ही इनका इंतकाल हो गया। बॉलीवुड के लिए इनकी आखिरी म्यूजिक कंपोजिशन फिल्म कच्चे धागे के लिए थी, जिसमें उन्होंने इस शान करम का क्या कहना ये गाना गाया था। ये फिल्म इनकी मौत के 2 साल बाद 1999 में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड की 2 मशहूर बहनों जिसमें आशा भोसले और लता मंगेशकर शामिल हैं, इन दोनों बहनों ने खान साहब की तरतीब दिए गाने गाए जो उन्होंने बॉलीवुड में अपने मुख्तसर दौर में बनाए थे। खान साहब ने सनी देओल की फिल्म दिल लगी के लिए भी गाना गाया था, साया भी जब साथ छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। ये गाना खान साहब की मौत के 2 साल बाद 1999 में रिलीज हुआ था। खान साहब ने 2000 में बॉलीवुड की रिलीज होने वाली फिल्म धड़कन का एक गाना भी गाया। गाने का टाइटल था दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। खान साहब ने 1997 में एक एल्बम वंदे मातरम में गाना गाया। अमन के गुरु, जिसे इंडिया के मशहूर मौसीकार ए.आर. रहमान ने तरतीब दिया था, और ये गाना इंडिया की आजादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज किया गया था। इसके बाद खराजे तहसीन के तौर पर ए.आर. रहमान ने गुरुज ऑफ पीस के नाम से एक एल्बम जारी किया था, जिसमें खान साहब की कवाली अल्लाहू को शामिल किया गया था। ए.आर. रहमान ने 2007 में अपनी फिल्म गुरु के लिए गाना तेरे बिना, ये गाना भी खान साहब को खराजे तहसीन पेश करने के लिए तैयार किया गया था। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर इमरान खान के बनाए गए हॉस्पिटल जिसका नाम शौकत खानम अस्पताल, इस अस्पताल की फंड रेजिंग की तकरीब में खान साहब की शमूलियत। खान साहब 3 दिसंबर 1992 को इंटर कॉन्टिनेंटल लंदन पार्क लेन होटल में इमरान खान के चैरिटी अपील कॉन्सर्ट में खान साहब की मेन परफॉर्मेंस थी, ताकि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के लिए फंड्स इकट्ठे किए जा सकें। यह अस्पताल इमरान खान की मां के नाम पर बनाया गया। ये एक कैंसर अस्पताल था जहां पर कैंसर का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस कॉन्सर्ट में और बहुत सारी सेलिब्रिटीज शामिल थी, जिनमें पीटर गैब्रिएल, एलिजाबेथ हार्ले, माइक जैगर और इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन शामिल थे। इनकी मौत कैसे वाक़या हुई? खान साहब का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इनका वजन 137 किलोग्राम यानी 300 पाउंड से ज्यादा था। खान साहब के अमेरिकी लेबल अमेरिकन रिकॉर्डिंग्स के तर्जमान के मुताबिक वो कई महीनों से शदीद बीमार थे। जिगर और गुर्दे के मसाइल के इलाज के लिए अपने आबाई वतन पाकिस्तान से लंदन जाने के बाद इन्हें हवाई अड्डे से लंदन के क्रोमवेल अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 16 अगस्त 1997 को 48 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इनकी मैयत को फैसलाबाद वापस लाया गया, जहां इनकी तदफीन की गई।
इनके अहलिया नाहिद नुसरत अपने शोहर की मौत के बाद कनाडा चली गयीं, जहां इनका इंतकाल 13 सितंबर 2013 में हुआ। खान साहब की मौसीकी की मिरास को अब इनके भतीजे राहत फतेह अली खान और रिजवान मुअज्जम ने आगे बढ़ाया है। खान साहब को अब तक कितने अवार्ड्स और टाइटल से नवाजा गया। खान साहब को बड़े पैमाने पर तारीख का सबसे अहम कवाल समझा जाता है। 1987 में इन्हें पाकिस्तानी मौसीकी में इनकी शराकत के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए सदर पाकिस्तान का अवार्ड मिला। 1995 में उन्होंने यूनेस्को म्यूजिक प्राइज हासिल किया। 1996 में खान साहब ने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में खान साहब को सिनेमा के फन में गैर मामूली शराकत के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रैंड पिक्स डेस अमेरिकीज अवार्ड से नवाजा गया। इसी साल खान साहब को फकूका एशियन कल्चर प्राइज का आर्ट्स एंड कल्चर प्राइज अवार्ड दिया गया। खान साहब को जापान में बुदाई या सिंगिंग बुद्धा के नाम से याद किया जाता है। ऐसा खान साहब की अपीयरेंस की वजह से कहा गया है, क्योंकि खान साहब और बुद्धा की जो अपीयरेंस है, जो ज़ाहिरी शख्सियत है, वो एक जैसी मिलती जुलती है। इसी मुनासबत से इनको सिंगिंग बुद्धा कहा गया। 1997 में बेहतरीन रवायती लोक एल्बम और बेहतरीन वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामजद हुए। 1998 में इन्हें पीटीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 2001 तक इनके पास सबसे ज्यादा क्वाली रिकॉर्डिंग्स का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम था। खान साहब ने अपनी मौत से पहले 125 से ज्यादा क्वाली एल्बम्स रिकॉर्ड किए थे। 2005 में खान साहब को इनकी मौत के बाद एशियन म्यूजिक अवार्ड में लेजेंड्स अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन के 6 नवंबर 2006 के एक शुमारे के मुताबिक एशिया के हीरोज के 60 साल में से खान साहब को गुज़श्ता 60 साल में सरे फहरिस्त 12 फनाकारों और मुफक्किरीन में से एक के तौर पर दर्ज किया गया। खान साहब को पिछले 60 साल के दौरान एशियन हीरोज के लिस्ट में शामिल किया गया और इनका नाम टॉप लिस्ट में 12वें नंबर पर था और इनका नाम पहले जो टॉप 12 अफराद थे उनमें शामिल था। खान साहब 2010 में NPR की 50 अजीम आवाजों की फहरिस्त में भी शामिल हुए। इनका नाम NPR 50 ग्रेट वॉइसेस लिस्ट में इनका नाम शामिल था। अगस्त 2010 में इन्हें CNN के गुज़श्ता 50 सालों के 20 सबसे मशहूर मौसीकारों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। 2008 में खान साहब को UGO की अब तक के बेहतरीन गुलकारों की फहरिस्त में 14वीं पोजीशन पर रखा गया था। खान साहब को इनके 25 साल मौसीकी करियर के दौरान कई एजाजी अलकाबात से नवाजा गया। अपने वालिद की बरसी के मौके पर लाहौर में एक तकरीब में क्लासिकल मौसीकी पेश करने के बाद इन्हें मास्टर का खिताब दिया गया। खान साहब को रोलिंग स्टोन की 200 बेहतरीन गुलकारों की फहरिस्त में 91वीं पोजीशन पर रखा गया था। ये लिस्ट 1 जनवरी 2023 को शाया हुई थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनको मुख्तलिफ टाइटल्स दिए गए। खान साहब को टोक्यो में सिंगिंग बुद्धा कहा जाता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में खान साहब को द वॉइस ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, यानी जन्नत की आवाज। ट्यूनिस में इनको क्विंट एसेंस ऑफ द ह्यूमन वॉइस, यानी इंसानी आवाज की रौनक। खान साहब को लंदन में द स्पिरिट ऑफ इस्लाम कहा जाता है। पेरिस में पावरोटी ऑफ द ईस्ट, लाहौर में एम्पीरियर ऑफ कवाली, शहंशाह कवाली कहा जाता है। 13 अक्टूबर 2015 को गूगल ने खान साहब के 67वीं सालगिरह अपने होम पेज पर खान साहब का डूडल बनाकर सेलिब्रेट की। गूगल का ये होम पेज इन ममालिक में दिखाया गया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, जापान, स्वीडन, घाना और केन्या शामिल है। इन ममालिक में होम पेज शो हुआ था। गूगल ने खान साहब को एक ऐसा शख्स करार दिया जिससे दुनिया भर के लोगों के कानों तक सूफियाना कलाम को पहुंचाया। अपनी महसूर कर देने वाली आवाज को सूफियाना कलाम के जरिए दुनिया भर के लोगों की समातों तक पहुंचाया। और गूगल ने इस डूडल में ये भी शेयर किया कि खान साहब ने अपनी आवाज की बदौलत वर्ल्ड म्यूजिक को दुनिया तक पहुंचाने में मदद की। खान साहब के मशहूर कव्वाली गानों में तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना 1996 में इसके 2 एल्बम्स सोरस और संगम के नाम से बनाए गए। इसके बाद लता मंगेशकर ने फिल्म कच्चे धागे के लिए तेरे बिन नहीं जीना के नाम से एक कवर वर्जन रिकॉर्ड किया और इस गाने को नुसरत फतेह अली खान ने तरतीब दिया था। इंडियन पॉप सिंगर बाली सागू ने तेरे बिन नहीं लगता का एक रीमिक्स जारी किया। इस रीमिक्स को बाद में 2002 की एक बरतानवी फिल्म व्हेन इट लाइक बेकम में दिखाया गया। तेरे बिन के नाम से एक कवर वर्जन राहत फतेह अली खान ने भी ऐसे स्कोर के साथ 2018 में बॉलीवुड फिल्म सिम्बा के लिए रिकॉर्ड किया था।
जिसमें रणवीर सिंह और सारा अली खान ने अदाकारी की थी। नुसरत फतेह अली खान की मौसीकी का बॉलीवुड मौसीकी पर बड़ा असर था। इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर को मुतासिर किया था। खान साहब के बहुत सारे गानों को कॉपी किया गया, जैसे कि मिसाल के तौर पर फिल्म मोहरा में 1994 में फिल्म मोहरा में तू चीज पड़ी है मस्त मस्त, इस गाने की तर्ज खान साहब की मकबूल कवाली दम मस्त कलंदर से कॉपी की गई थी। अनु मलिक के म्यूजिक गाने में खान साहब की कवाली अल्लाहू अल्लाहू को, जो कि एक अकीदत को जाहिर करते हैं, लेकिन इन अल्फाज को चेंज करके उन्होंने अपने सॉन्ग में इसको आई लव यू भी बदल दिया। इन अल्फाज में बदल कर गाने को तैयार किया। इस सॉन्ग की तर्ज पहले बताई गई कवाली से ली गई थी। खान साहब की मौसीकी को हॉलीवुड की फिल्मों में भी दिखाया गया। इन फिल्म्स के नाम ये हैं जिनमें ये म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया। 1988 में द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, 1994 में नेचर बोर्न किलर्स और 1995 में डेड मैन वॉकिंग जैसी फिल्मों पर खान साहब के साउंड ट्रैक को शामिल किया गया। आपको खान साहब की कौन सी मौसीकी पसंद है और कौन सी कवाली या फिर कौन से फिल्मी सॉन्ग्स आपको पसंद है, कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।